नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। बात होगी आज लेडी डॉन जिक्रा की। ये नाम आपने हाल ही में कई बार सुना होगा। क्राइम तक ने इसके ऊपर कई वीडियोस भी करी हैं। आखिर ये लेडी डॉन जिक्रा कौन है? दिल्ली की फेमस है ये लेडी डॉन, जो आपको तस्वीरों में भी नजर आ रही होगी। अपने हाथ में बंदूक लहराते हुए इसने वीडियोस बनाई है, नजर आपको आ रही होगी। शक्ल सूरत में अच्छी खासी ये दिखती है, लेकिन फिर इसके साथ लेडी डॉन का नाम क्यों जुड़ गया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके की ये पूरी बात है, जहां से ये लेडी डॉन जिक्रा का नाम उभर कर सामने आता है। 17 अप्रैल 2025 की शाम 17 साल के कुणाल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। अब कुणाल की हत्या में लेडी डॉन जिक्रा का नाम क्यों शामिल है, इस पर बातचीत होगी। लेडी डॉन जिक्रा का किन किन लोगों से कनेक्शन है, इस पर बातचीत होगी। दिल्ली में सीलमपुर में क्या ऐसा हुआ जिससे लेडी डॉन जिक्रा का नाम जुड़ा, इस पर बातचीत होगी। तो शुरुआत करेंगे इस मामले से कि आखिर ये लेडी जिक्रा कौन है। जिक्रा सीलमपुर की गलियों में लेडी डॉन के नाम से जानी जाती है। उसके नाम से इलाके में दहशत है। सोचिए, ये लड़की है जो आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। क्या इसे देखकर ये मान सकते हैं कि इसकी दहशत से लोग घबराते होंगे? तो ऐसा तो रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में लोगों के अंदर दहशत है इस लड़की को देखकर, इस लड़की की हरकतों की वजह से। उसके हाथ पर लेडी डॉन लिखा हुआ है, टैटू बनवाया हुआ है। जिक्रा न केवल अपने भाई के साथ मिलकर ये गैंग चलाती है, बल्कि इसने अपने गैंग में कई और लोगों को भी जोड़ा हुआ है। और जो लोग जोड़े हुए हैं उनमें से कई ऐसे लड़के हैं जो अभी तक नाबालिग हैं, यानी कि उन्हें ये नहीं पता कि अपनी ज़िंदगी में वो आगे क्या करेंगे। उम्र भी उनकी बालिग नहीं हुई है और वो एक ऐसे गैंग के साथ जुड़ गए हैं जो अपने आप में ऐसी वारदातों को अंजाम देता है, जो हाल ही में सीलमपुर से भी सामने आई है। लेडी डॉन जिक्रा आपराधिक नेटवर्क चलाती है जो उसने तैयार किया है, जिसमें कई ऐसे लड़के भी शामिल हैं जिनकी उम्र 18 से कम की है। पुलिस पूछताछ में जिक्रा ने खुलासा किया है कि उसकी गैंग में 8 से 10 नाबालिग लड़के शामिल हैं। जिक्रा की जो आपराधिक गतिविधियां हैं वो ये कोई नई नहीं है, यानी कि जो सीलमपुर से इसका कनेक्शन सामने आया है वो नई गतिविधि नहीं है, आपराधिक गतिविधि। इससे पहले भी वो काफ़ी कुछ कर चुकी है। पहले भी जिक्रा आर्म्स एक्ट के तहत जेल जा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक वो हमेशा हथियारों के साथ रहती है, यानी कि हमेशा जैसे पुलिस वाले अपने साथ हथियार लेकर चलते हैं जो देश की सेवा करते हैं, यहाँ पर ये जो गैंगस्टर महिला है ये अपने साथ हथियार रखती हैं, जैसे इन्हें अपनी जान किसी से बचानी हो या किसी को डराना धमकाना हो, तो इस वजह से अपने साथ हथियार लेकर रहती है। अपने गुर्गों के साथ सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर इलाके में इसने खौफ फैलाया हुआ है। इंस्टाग्राम पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है। जिक्रा पर हत्या, अवैध हथियार रखने और कई अन्य अपराधों के तहत मुकदमा दर्ज है। इंस्टाग्राम पर रील बनाकर डालती है जिसमें वो बंदूक चमकाती हुई दिखाई देती है। आपको लगातार वीडियो भी इस पर वीडियो में दिखाई दे रही होगी जिसमें इसके पास हाथ में बंदूक है। वो बहुत टशन में अपने आप को बॉस लेडी मानते हुए इस तरह की वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है। कहा जा रहा है कि जिक्रा का हाशिम बाबा गैंग से भी एक कनेक्शन है। दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा मंडोली जेल में बंद है, उससे इसका कनेक्शन बताया जा रहा है। उसका गैंग हत्या, जबरन वसूली और ड्रग तस्करी जैसे संगठित अपराधों में लिप्त रहता है पूरी तरह से। उसी गैंग की ये कनेक्शन इनसे बताया जा रहा है। जिक्रा को हाशिम बाबा की पत्नी जोया का बाउंसर बताया जा रहा है, यानी कि जो रिपोर्ट्स दावा कर रहे हैं हम तो आपको वही बता रहे हैं जिसमें दावा किया जाता है कि हाशिम बाबा की जो पत्नी है जोया, उसका बाउंसर इसे बताया जाता है जिक्रा को। पुलिस ने अभी तक इस संबंध में कोई भी औपचारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन जिक्रा के हाशिम बाबा गैंग के साथ लिंक की गहन जांच की जा रही है। अगर लिंक निकलता है तो भी और ऐसे मुद्दे हैं जिन पर और गहन विचार करा जा सकता है कि आखिर एक ऐसे गैंग के साथ इसका कनेक्शन कहां से जुड़ा, क्यों जुड़ा और कब कब ये लोग गैंग में साथ में थे। 17 अप्रैल की शाम सीलमपुर के जी ब्लॉक में कुणाल पर उस समय हमला हुआ था जब वो अपने घर के पास था। हमलावरों ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हत्या की साजिश जिक्रा ने रची थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जो अब तक माना गया है, जो अब तक सामने आया है, उसकी जो इस पूरी वारदात में जो मास्टरमाइंड है वो जिक्रा को बताया जा रहा है।
उसका मकसद अपने भाई की हत्या का बदला लेना था, यानी कि आपसी रंजिश, रिवेंज के चलते ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। जिक्रा ने अपने गैंग के सदस्य के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने जिक्रा के साथ 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। भाई की हत्या के चलते ये रिवेंज लिया गया है, ऐसा पुलिस सूत्रों का कहना है। कुणाल की हत्या के बाद सीलमपुर में तनाव का माहौल रहा। देखा जा सकता था वहां पे कि किस तरीके से जो स्थानीय लोग हैं वो प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आते हैं। तमाम तस्वीरें वहां से सामने आती हैं, जिसके बाद पुलिस एक्शन लेती है और जिक्रा को और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसके बाद से उनसे पूछताछ भी की जाती है। तो जिक्रा ने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए एक नाबालिग लड़के को मारने के लिए पूरी साजिश रची, जिसके बाद उसकी मौके पर लड़के की मौत भी हो जाती है। लेकिन दिल्ली में ऐसी जगहों पर, सीलमपुर है या आसपास के जो इलाके हैं, ऐसी जगहों पर इन लड़कियों का खौफ लोगों में होना, ये अपने आप में एक चिंता की बात है। इंस्टाग्राम पर इस तरह की तस्वीरें डालना, वीडियोस डालना जिसमें आप बंदूक लेकर नजर आ रहे हैं, आपके आसपास गुंडों जैसी फौज आपने रखी हुई है वो नजर आ रही है, तो लोगों में दहशत का माहौल है, बंदूक के दम पर उनको डराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो उम्र है जिक्रा की, उस उम्र से जो माफिया वाला जो हम सेगमेंट है उसमें हमने तमाम ऐसे वीडियोस की हैं जहां पर लोग नई उम्र से इस क्राइम की दुनिया में कदम रखते हैं और फिर वो कभी भी रुकते नहीं हैं। हालांकि इसको तो गिरफ्तार कर लिया गया है, इससे पूछताछ भी की जा रही है, लेकिन क्या जिक्रा रुकेगी? क्या ये क्राइम करना रोकेगी? क्या होगा ये तो देखने वाली बात है। फिलहाल इस कहानी में इतना ही। अगर आप कोई नाम जानते हैं जो माफिया क्वीन के सेगमेंट में कहानी जिसकी सुनाई जा सके तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी हो, जिक्रा की कहानी, दिल्ली की लेडी डॉन की कहानी आपको कैसी लगी हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।